द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों एक कहावत है कि देने वाला जब देता है, जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप गलत तरीके से उसको लेते हैं, उसको हासिल करते हैं, आप कमाते हैं, तो फिर वो जाता भी एक झटके के अंदर है। और ऐसा ही कुछ शायद अडानी समूह के बारे में अब लोग कह रहे हैं, क्योंकि एनडीटीवी खरीदा था अडानी समूह ने अभी कुछ वक्त पहले। लेकिन अब लोगों का कहना है कि अडानी का एनडीटीवी भी डूब गया है। ये सवाल पूछ रहे हैं कि एनडीटीवी भी डूब गया है, क्योंकि ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं एनडीटीवी से। और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, सवालिया निशान खड़ा करता है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट भी बेकार चला गया है? क्या अडानी का एनडीटीवी डूब चुका है या डूब जाएगा? क्यों आखिर पत्रकार जो हैं बड़े बड़े जो 3 दशकों से वहां पर थे, एक के बाद एक ताबड़तोड़ इस्तीफे के सिलसिले में आ रहे हैं? और अब जो इस्तीफा हुआ है, सबसे पहले तो जो प्रणय रॉय और राधिका रॉय का इस्तीफा हुआ था, उसको ये कहा गया था कि ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, आपने ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर करने के दौरान ये शायद तय हुआ होगा कि ये लोग इस्तीफा दे दें क्योंकि अब ये मालिक नहीं है। लेकिन उसके बाद रवीश कुमार जी का इस्तीफा होना, इसने ही सबसे पहले बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। लेकिन उस सब के बाद अब जो हो रहा है वो शायद लोगों ने नहीं सोचा था, क्योंकि निधि राजदान जो 3 दशक से थी इस चैनल के अंदर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। निधि राजदान का इस्तीफा होने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि सिर्फ निधि राजदान ने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि कुछ इस्तीफे होने वाले हैं। और एक और इस्तीफा हुआ जिससे बहुत बड़ा झटका एनडीटीवी को पड़ा है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने इन दोनों के इस्तीफे को लेकर लिखा है, न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी ने लिखा है, एनडीटीवी की वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान ने चैनल से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले करीब 3 दशकों तक चैनल से जुड़े रहे सीनियर एडिटर, सबसे बड़ा नाम है ये। लोगों का कहना है कि रवीश कुमार जी की टक्कर का नाम रहा है एनडीटीवी के अंदर इस व्यक्ति के जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूं, जिसका इन्होंने लिखा है न्यूज़ लॉन्ड्री ने। इससे पहले करीब 3 दशकों तक चैनल से जुड़े रहे सीनियर एडिटर श्रीनिवासन जैन ने भी इस्तीफा दे दिया था। श्रीनिवासन जैन का इस्तीफा, ये समझ लीजिए कि एनडीटीवी बनाने वालों में से एक का इस्तीफा। राधिका रॉय, प्रणय रॉय जा चुके थे और अब श्रीनिवासन जैन का इस्तीफा होना ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका। आईएएन हिंदी ने भी, सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसीज में से एक है, उन्होंने भी लिखा ट्वीट करके, पत्रकार श्रीनिवासन जैन के एनडीटीवी छोड़ने के 3 दिन बाद उनकी सहयोगी निधि राजदान ने मंगलवार को चैनल के कार्यकारी संपादक के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं क्या वाकई में अडानी के इतने बुरे दिन आ गए हैं, या देने वाले ने जब छप्पर फाड़ के दिया था तो अब इसका पूरा रिवर्स गियर चल गया है, या रिवर्सल हो गया है इसका कि अब छप्पर फाड़ के सब कुछ जा रहा है। जा इसलिए रहा है क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले एक दिन में $13 बिलियन एक दिन में खोए हैं गौतम अडानी ग्रुप ने। एक दिन में $13 बिलियन का जाने इसकी वजह से अडानी जी जो तीसरे पायदान से दुनिया के सबसे अमीर लोगों के 7वें 8वें पायदान पे आए थे, वो अब सीधे 15वें पायदान पे पहुंच गए। और लोगों का कहना है इसके आगे और भी लुढ़कना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं मोदी सरकार पे कि वो कोई जांच क्यों नहीं बैठा रहे हैं। इतना अगर मामला किसी विपक्ष के समर्थक का होता, या विपक्ष जिसमें मेहरबान हुआ होता, या पूर्व में कांग्रेस की सरकार में जो फला बड़ा होता, उसके ऊपर इस तरह का मामला होता, तो अब तक ईडी, आईटी सब कुछ पहुंच चुके होते। लेकिन यहां पर क्यों नहीं पहुंचना है, ये सवाल है। सवाल किसी और ने नहीं, रवीश कुमार साहब ने भी किया। रवीश कुमार साहब कह रहे हैं, लिखते हैं ट्विटर के ऊपर, गोदी सेठ की गलती। रवीश कुमार साहब गोदी सेठ किसे कहते हैं आप अच्छे से जानते हैं। रवीश कुमार जी ने लिखा है, गोदी सेठ की गलती। ग्लोबल चैनल से पहले ग्लोबल रिसर्च संस्थाओं को खरीद लेते, तब कोई नहीं पूछता कि गोदी सेठ के ग्लोबल चैनल पर ग्लोबल खबरें क्यों नहीं हैं। वैसे इस बात की चर्चा शहर में कहीं नहीं है, क्योंकि शहर के लोगों का तन ट्रैफिक जैम में फंसा है और दिमाग धर्म की राजनीति में। अब यहाँ पर कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि ये बड़ा सवाल है। सवाल पूछने वाले कोई और नहीं है बल्कि रवीश कुमार हैं। और ये ताबड़तोड़ इस्तीफे का सिलसिला राधिका रॉय, प्रणय रॉय के बाद रवीश कुमार जी से ही शुरू हुआ। और अब लोगों का कहना है कुछ और नामचीन चेहरे आने वाले दिनों में अडानी जी का एनडीटीवी त्याग देंगे, इस्तीफा दे देंगे। तो लोग यही पूछ रहे हैं कि एनडीटीवी भी घाटे में जा चुका है, क्या एनडीटीवी भी बर्बाद होने की कगार पे आ चुका है, या एनडीटीवी अपने आप में बर्बाद हो चुका है? ये लोगों का सवाल है। और लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अडानी का एनडीटीवी भी डूब चुका है
और लोगों का ये भी कहना है पत्रकारों के ताबड़तोड़ इस्तीफे जो हैं एनडीटीवी के पुराने 3 दशक से जुड़े हुए संस्थापक पत्रकार जो थे, संस्थापक सदस्य जो थे, फाउंडिंग मेंबर्स जो थे, उनके इस्तीफे होना ही बताता है कि एनडीटीवी के अंदर हालात सामान्य नहीं है। और लोगों का ये भी कहना है कि एनडीटीवी के शेयर्स भी अब बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने एक बल्कि शोज पे किया, कोई यूट्यूबर हैं जहाँ तक मेरी जानकारी दिख रही है यहाँ पर, उनका टाइटल ये था अडानी का एनडीटीवी भी डूबा, क्वेश्चन मार्क, पत्रकार छोड़कर जा रहे हैं। रवीश कुमार के बाद अब इन पत्रकारों ने दिया इस्तीफा। वो 2 पत्रकार जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो अपने आप में दिग्गज पत्रकार हैं और दिग्गज पत्रकारों के रूप में उनको जाना जाता है निधि राजदान को और श्रीनिवासन जैन को। इन दोनों के इस्तीफे और उससे पहले रवीश कुमार का इस्तीफा होना ये अपने आप में बहुत सारी कहानियां बयान कर रहा है। तो यही कह रहे हैं लोग कि क्या अडानी साहब के एक साथ इतने बुरे दिन आ गए हैं, क्योंकि उनको एफपीओ भी अपना कैंसिल करना पड़ा है और वो एफपीओ का कैंसिल करना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि 20,000 करोड़ के शेयर्स जो मार्केट में लॉन्च किए थे, एक्स्ट्रा शेयर्स, में सरल भाषा में समझा रहा हूं, उसको उन्होंने वापस करने का ऐलान कर दिया है कि हम सारे निवेशकों के पैसे वापस कर देंगे। ऐसी स्थिति के अंदर लोगों का कहना है कि क्या ये पूरी तरह से अब कहीं जा सकते हैं या क्या होगा आगे, जिसमें संजय सिंह पार्लियामेंट में कह रहे हैं, लोकसभा के अंदर बार बार जो मेंबर हैं लोकसभा के, कि उनका जो पासपोर्ट है उसको जब्त करने का काम क्यों भारत सरकार नहीं कर रही है, क्या वो कहीं और चलेगा, कहीं बाहर चलेगा, तो फिर बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था पे झटका पड़ेगा, क्योंकि उनको पता नहीं कितने लाखों करोड़ का कर्जा दिया गया है। ये सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब कोई नहीं दे रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, एनडीटीवी डूबे तो डूबे, अडानी ग्रुप डूबे तो डूबे, आम जनता का क्या होगा जो डूबने की कगार पे बैठ गई है, जिसने सेफ शेयर समझ के, ये समझ कर के इनको कुछ नहीं हो सकता है, अपना पूरा पैसा एक ऐसे ग्रुप में इन्वेस्ट कर दिया जिस ग्रुप के आज हालात एक छोटी सी रिसर्च फर्म ने हिला के रख दिए हैं और पूरी तरह से निवेशक जो है वो खतरे के साए के अंदर हैं और उनके लिए सरकार का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। लोग उम्मीद कर रहे हैं मोदी सरकार से कि भले ही एनडीटीवी डूब रहा हो तो डूब जाए, लेकिन सरकार अपना एक स्टेटमेंट जारी करे। इस वीडियो के अंदर बताने का मकसद यही था कि लास्ट इन्वेस्टमेंट अडानी समूह का जो था वो एनडीटीवी था, लेकिन अब वो एनडीटीवी बचता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर उसमें पत्रकार जो नामचीन थे वो नहीं रहेंगे तो कौन आएगा, उसमें कौन बोलेगा? जिन लोगों के आदी थे लोग देखने को, अगर वो आपको बोलने को तैयार नहीं है तो क्या एनडीटीवी वाकई में डूब गया? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर जितना इसको शेयर कर सकते हैं कीजिएगा। कोई रीच बहुत कम कर दी है, आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि क्यों वीडियोस नहीं बना रहे हैं। वीडियोस पूरे बन रहे हैं लेकिन आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा लाइव टीवी पर। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।